कोई काम है क्या? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आप ये किताबें क्यों अलहदा कर रहे हैं? बहुत दफा पढ़ चुका हूं इन्हें। अब मैं सोच रहा हूं कि दूसरों के पढ़ने के लिए इन्हें आजाद कर दूं। पुराने स्टॉल पर बेचने के लिए ले जा रहा हूं। आप इन्हें इसलिए बेच रहे हैं कि आपको पैसों की जरूरत है। हाँ, वो भी है। आप इन्हें मत बेचें। मैं जानता हूं कि आप इन्हें खुशी से नहीं बेच रहे। खुशी? मजबूरी के सामने ये लफ्ज बहुत बेमायनी है। और फिर एक खुशी के बदले अगर आपको दूसरी खुशी मिल रही हो तो उसमें क्या मुजायका है? अगर किताबें बेचकर मुझे खुशी नहीं मिलेगी तो मेहमानों की खातिर तवाज़ा करके तो खुशी मिलेगी ना। एक, एक खुशी के बदले अगर दूसरी खुशी मिल जाए तो क्या मुजायका है इसमें? इन इन किताबों को बेच ही देना चाहिए। सभी जरूरत के वक्त अपने असासे बेचते हैं और एक शायर के पास उसका असासा उसकी किताबें ही तो होती है। मगर मगर फिर भी आप इन्हें मत बेचें। इन्हें अब बेच ही देना चाहिए। सारी जिंदगी अपना और अपनी बेटी का पेट काट कर इन्हें खरीदा है। अब क्या ये मेरे इतने भी काम नहीं आ सकती? ये कुछ पैसे हैं, मैं अपने साथ लेकर आया था किसी इमरजेंसी के। आप ये रख लें। फिर ये किताबें मत बेचें। इन्हें तुम अपने पास ही रखो। आप इन्हें रख लें। मुझे बहुत खुशी है। लेकिन इन्हें लेकर मुझे कोई खुशी नहीं होगी। इन्हें अपने पास ही रखो बेटा, तुम्हारे काम आएंगे। क्या मेरा आप पर इतना भी हक नहीं है कि मैं मुश्किल वक्त में आपकी मदद कर सकूं? हर मुश्किल अपने साथ कोई ना कोई आसानी जरूर लेकर आती है। इन किताबों को बेचकर जो जगह खाली होगी ना, उनमें वो किताबें आ जाएंगी जो जो बिखरी रहती हैं। तुम्हें अपने साथ ले जाने का ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि अपनी मजबूरी का तमाशा दिखाऊं। सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि आजकल शायर का भाव क्या है।
कल मेहरू को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। तुम एहतियातन घर ही रहना, कोई काम वाम पड़ जाएगा। जी। मैं अब आराम करना चाहूंगा। बाजार से जाके कुछ चीजें ले आइए। अब्बू जी घर पे नहीं है, वरना हम आपको कभी ना कहते। जी बताइए क्या लाना। ये लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, और जरा जल्दी लाइएगा। और हाँ, ये कुछ पैसे। क्या बात है, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। अच्छा, जैसे कि आप जानते ही ना हो कि हम क्यों खुश हैं। जानता हूँ, मगर तफसील मालूम नहीं। क्या आपने उन्हें देखा है जो आपके रिश्ते के लिए आ रहे हैं? अरे, देखने की क्या जरूरत है? हमने तो जो उनके बारे में सुना है, हमारे लिए वही काफी। ऐसा क्या सुन लिया आपने? हमने यही कि उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, डिफेंस में एक शानदार घर भी है, पढ़े लिखे भी हैं। हमें हमेशा से ये डर था कि कहीं अब्बू जी हमारे किसी ऐसे शख्स से शादी ना करवा दें जिसके साथ हमें जिंदगी बस गुजारनी पड़े, क्योंकि हम तो जिंदगी जीना चाहते हैं। हर वो आसाइश जिससे हम बचपन से महरूम रहे हैं, हम नहीं चाहते थे कि शादी के बाद भी हम उससे महरूम रहें। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने तो जैसे हमारे ख्वाबों की ताबीर करती हो, हमारे लिए ठीक वैसे ही घर से रिश्ता है जैसे घर में हम जाना चाहते थे। हम तो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, दुनिया की हर वो जगह जिसका हमने नाम सुन रखा हो, हम खुद उसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हम हर वो चीज खाना चाहते हैं जिसका हमारा दिल चाहे। और ऐसा तो सिर्फ तभी मुमकिन है जब हमारी शादी किसी अमीर ज़ादे से। और अब जब ऐसा होने जा रहा है, तो जाहिर है हम बहुत खुश होंगे। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है, हम बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश। मैं सामान लेके आता हूँ। बैठो। अरे भी बेगम, सिर्फ चाय पे मत खाइएगा, खाने का बंदोबस्त भी किया हुआ है ना। अरे नहीं साहब, चाय पी रहे हैं ये भी बहुत है, आप खाने का तकल्लुफ मत कीजिएगा। अरे नहीं 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 नहीं, खाना तो आपको खाना ही। आप कीजिएगा रईस साहब, आपकी शख्सियत के बारे में मैंने जो तस्वुर कायम किया हुआ था, वो आपका घर देख के बहुत बुरी तरह मजरूह हुआ है। वैसे मैं जाती तौर पे आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है आप, और माशाल्लाह आपकी बेटी भी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं आपके घर पे बारात लेके कैसे आऊंगा। मेरी जान पहचान वाले, मेरे इर्द गिर्द वाले लोग क्या सोचेंगे कि क्या मुझे अपने बराबर के लोगों में रिश्ता नहीं मिला। रईस साहब, आप तो जानते हैं कि हमारा मुआशरा किन बुरी रसूमात में जकड़ा हुआ है, और हम ना चाहते हुए भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे ना। रईस साहब, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लें। रख लें रईस साहब, मुझे अंदाजा है कि जब लड़के वाले आते हैं रिश्ता देखने के लिए तो कितना खर्चा हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि आप पे किसी किस्म का कोई बोझ पड़े।
अरे आप यहाँ हैं? भाई मैंने तो सारा घर ढूंढ लिया आपको। वैसे अच्छा हुआ आपका उस लड़के से रिश्ता नहीं, तो आपके सामने बिल्कुल जीरो था, जीरो। अरे आपका उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। कहाँ वो और कहाँ आप। इतनी खूबसूरत। वैसे पता है, जब वो हंसा ना तो मुझे अपनी बचपन की साइकिल याद आ गई। मेरी साइकिल की जब चेन उतरती थी ना और मैं फिर भी उसको चलाता था, उसमें से बिल्कुल वैसी आवाज आती थी जैसे वो हंस रहा था। वैसे वैसे अच्छा ही हुआ आपकी उससे शादी नहीं हुई। ऐसे लड़के से शादी करने से बेहतर है कि आप जिंदगी भर शादी ना करें। उनमें 100 नुक्स होंगे, लेकिन उनमें एक खूबी थी, और वो ये कि वो शायर नहीं थे। उन्हें मारने का कोई हक नहीं था, तो सिर्फ हमें तसल्ली दे रहे थे। फिर हमने उन पे हाथ क्यों उठाया? आखिर हमें उन पे इतना गुस्सा क्यों है? शायद इसलिए कि वो शायर है। कहाँ जा रहे हैं आप? ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। अच्छा, तो शायरी सीख लिया आपने? बड़ी बड़ी बातें करते थे आप तो। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए थे? अब जरा सी मेहनत क्या करनी पड़ गई, आप तो डर के भाग रहे हैं। आप हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? आप हमारी बात तो सुने। देखिए, हमें माफ कर दे, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हम जानते हैं कि हमें आप पे हाथ उठाने का कोई हक नहीं था, फिर पता नहीं हमसे ये हरकत कैसे हो गई। अच्छा ठीक है, आप हमसे बहुत नाराज है ना, तो हमने आपको एक थप्पड़ मारा है, आप हमें 4 थप्पड़ मार ले, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दें। इस तरह नाराज होके मत जाए प्लीज। हमरे दिल को तोड़ गयो रे। आओ आओ बेटा आओ। कहीं जा रहे हो क्या? जी, घर से बुलावा है, कुछ दिनों के लिए जाना होगा। ये क्यों नहीं कहते कि एक शायर की जिंदगी से तंग आ गए हो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो आपकी जिंदगी पे रश्क आता है। हाँ, अलबत्ता इर्द गिर्द के हालात से जरूर मुतासिर हुआ। इन हालात ने इंसान को पैसा कमाने की मशीन बना दी है। तुम्हारा मजमूआ मैंने देख लिया है और इसमें अपनी राय भी लिख दी है। मैं तुम्हें कुछ सिखा तो नहीं सका, लेकिन इतना जरूर जान गया हूं कि तुम में एक अच्छे शायर की तमाम खुसूसियात मौजूद हैं।
अपनी तकदीर खुद लिखो, यही जिंदगी का मकसद होना चाहिए। अच्छा बेटा, जाओ, अल्लाह ने के बाद बेटा जाओ। कहाँ जा रहे हो? घर से बुलावा है, जाना होगा। अच्छा, अपना ख्याल रखना। बेटा, ये तुम्हारे पैसे हैं, पूरे 15 दिन की मजदूरी, गिन लो, पूरे हैं। शायद तुम्हें समझ आ गई हो कि शायर तो तुम थे ही, मजदूरी करवाने का मकसद महज तुम्हें सिखाना था। रख लो, ले लो। और हां, तुम्हारा ये मजमुआ मुकम्मल हो गया है, तुम इसे छपवा सकते हो। नहीं सर, अभी ये मुकम्मल नहीं है, अभी इसका इंतसाब लिखना बाकी। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा आओ। अरे अखिल बेटा, बेटे, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ थे इतने दिन से? ना कोई राब्ता ना फोन, सब ठीक तो है ना? सजन मोरे घर जा, सजन मोरे घर जा। कैसी तबीयत है अभी इसकी? बुखार किसी तरह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं किसी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब इस वक्त इतनी रात में कहाँ मिलेगा डॉक्टर? भूख नहीं है मुझे। डॉक्टर मुमताज को देखता हूँ, वो इस वक्त घर ही होंगे। आप कुछ थोड़ा सा तो खा लेते, और इतनी रात में कहाँ मिलेंगे डॉक्टर मुमताज? सुबह ले आइएगा उन्हें। अल्लाह मेरी बेटी को शफा दे। मैं फिर कमरे में ही हूं, जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लीजिएगा।
अरे लखनवी साहब उठिए, नाश्ता करके। भाई मेरू को डॉक्टर को दिखाइए, उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। उठ के नाश्ता कर लीजिए और फिर लेके जाइए उसे। लखनवी साहब आपसे कह रहे हैं उठिए। लखनवी साहब, आप भी हिम्मत हार गए। अम्मी, क्या हुआ? अबू जी, क्या हुआ? अबू जी उठ क्यों नहीं रहे? अम्मी, अबू जी हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे? अबू जी, अबू जी, अबू जी उठे, अबू जी उठे, आप इस तरह हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अबू जी उठे, अबू जी उठे। कयूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप क्या कह रहे हैं? अबू जी चले गए। ये कहा था आपने? इंसानी रिश्तों और मोहब्बत से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। लेकिन हमें इस बात का एहसास तब हुआ बब्बू जी हमारी जिंदगी से चले गए। और फिर आप भी तो हमें छोड़कर चले गए थे। क्यों आए? मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रही होंगी, इसलिए चला है। अगर आप कहती हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ। आप प्लीज हमें माफ कर दें। अगर हमें पता होता कि हमारे एक थप्पड़ मारने से आप हमसे इतना दूर चले जाएंगे तो हम ऐसी गलती कभी ना करते। हमने अपनी जिंदगी में कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा। पता नहीं आप पे हमारा हाथ कैसे उठ गया। आप प्लीज हमें माफ कर दे, माफ कर दे, वरना हम मर जाएंगे। आप मुझसे माफी क्यों मांग रही? तो नाराज नहीं, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। आपके जज्बात को समझ ही नहीं सका और आपको छोड़कर चला गया। आप शायद जीत गए, हम हार गए। हमने आपके लिए अपनी मोहब्बत को जितना भी दबाने की कोशिश की, हम नहीं दबा पाए। और हमें इस बात का एहसास भी हो गया कि इंसान सिर्फ भूख से नहीं मरता, क्योंकि जब उसके प्यारे रिश्ते और मोहब्बत उससे दूर हो जाए ना, वो जीते जी मर जाता है।
आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि जब मैं शर्त जीतूंगा उसी वक्त आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। याद है। सजन मोरे घर आ जा, सजन मोरे घर आ जा। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, सारी दुनिया की सैर करूंगा, जिन जिन चीजों का नाम आपको आता है वो सब खिलाऊंगा। शायरों से आपको जितनी भी शिकायत है सब दूर कर दूंगा, आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। अगर शायरी आपको पसंद नहीं तो मैं शायरी तो नहीं छोड़ सकता। अगर आपकी खातिर कहीं पर क्लर्क की नौकरी भी कर लूंगा, मैं आपको खुश रखूंगा। प्लीज क्या आप मुझसे शादी करें? एक बात कहूँ आपसे, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि गालिब की गजल दीवान से निकलकर हमारे सामने आ बैठी। आज से आप हमारी जिम्मेदारी हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। आज से मैंने अपनी सारी जिंदगी आपके नाम कर दी। शरीके हयात मेरा। बहुत खूब। सजन मोरे घर आ जा, सजन मोरे घर आ जा। ETV सारे रंग हमारे।